तो एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस थे, अमृत राज ने पूछे थे सेंटर ऑफ मास के, वो सब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो 44th क्वेश्चन काफी ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इनफैक्ट इस क्वेश्चन पे बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे इसके कई वेरिएशंस आ गए हैं, बट हाँ ठीक है, बेस एक क्वेश्चन पकड़ के चलें, उसको समझ लें, तो इसमें जो भी वेरिएशन आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग दो वेरिएशंस करेंगे, 44th और 45th दोनों करेंगे। 44th में इलास्टिक कोलिजन है और 45th में इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों के बारे में करेंगे। So a ball falls on an inclined plane of inclination theta from height h, ठीक है, from a height h above the point of impact and makes a perfectly elastic collision. Where will it hit the plane again? तो मतलब एक हमारे पास एक inclined plane है। सबसे पहले तो फिगर बना लें। तो ये हमारे पास एक inclined plane है, let us suppose एक बॉल यहाँ पर से गिरा है, ठीक है, ये इससे टकराया और ये इसका जो नॉर्मल है वो ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों सेम ही होगा, ठीक है। सो ये जो वेलोसिटी बॉल आया, ये इससे टकराया और उसके बाद इस डायरेक्शन में ये चला गया, ये एंगल थीटा है। तो अभी हम लोग देखते समझते हैं, ये अगर एंगल थीटा है तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर से थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है सभी को? यस सर। ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। सबसे पहले तो ये जानने की चीज है इसमें। अब मान लो ये जो इसका हाइट है, यहाँ पर से जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक का जो हाइट दे रखा है, so from a point h above the point of impact, so this is h, so जो जब टकरा रहा होगा, टकराने के पहले जो वेलोसिटी होगा इसका, ठीक है, so that will be रूट अंडर 2gh। तो हमारा फर्स्ट थिंग है, लेट the ball strikes the inclined plane so let the ball strikes the inclined plane with velocity v। और यहाँ पे v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh हो जाएगा। अब जब ये इस पे, तो बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है, तो जिस वेलोसिटी से आया उसी वेलोसिटी से ये, जिस वेलोसिटी v से टकराया है इससे, उसी वेलोसिटी v से ये इधर रीबाउंड भी करेगा। और जब ये रीबाउंड करता है तो बिकॉज ये यहाँ पे इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा। तो देखो, कोलिजन और प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि जो जो आईआईटी एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा कभी भी, दैट विल बी ऑलवेज कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 2 कॉन्सेप्ट। देखो, कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में अगर 2-3 कॉन्सेप्ट को चेक कर लिया जाए तो वो हमेशा एग्जामिनर्स का पसंदीदा होता है। सो ये इनिशियल वेलोसिटी ये v हो गया इसका, ये एंगल थीटा है, राइट। तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर से कर रहे हैं, और हमें जो लेंथ निकालना है, ये पॉइंट ए और लेट्स से ये पॉइंट बी है, इनके बीच का ये लेंथ एल निकालना, ठीक है। वेयर विल इट हिट द प्लेन, तो हमें प्लेन के अलोंग इसका लेंथ निकालना। इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई एक्स।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। तो v इज इक्वल टू √2gh हो गया, ये पहला है ना। अब हमारे पास देखो, एज द बॉल मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन, as the ball makes an elastic collision, hence the rebound velocity is v only, okay, and at same angle theta, and at same angle theta with normal, ठीक है, नॉर्मल से सेम एंगल बनाएगा थीटा। नाउ देखो, इनिशियल जो अब v जो है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x एक्सिस के लॉन्ग और एक y एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका जो uy होगा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू v साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो v साइन थीटा हो जाएगा uy, ठीक है। और ये जो है v cos थीटा, आई एम सॉरी, v cos थीटा हो जाएगा uy, और v साइन थीटा हो जाएगा ux, ux इज इक्वल टू v साइन थीटा। ay, अब एक्सेलरेशन को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो देखो g इस डायरेक्शन में होता है, सो एक ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन और एक अलोंग द इंक्लाइन अगर हम बात करें तो g ऐसे होता है, तो अलोंग द इंक्लाइन हमेशा g साइन थीटा होता है ना। ये समझिए आप कि ये थीटा है, राइट। तो अब इसका अगर आप कंपोनेंट, दो कंपोनेंट देख रहे हैं इधर, ये अगर g है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा होगा, तो ये इधर वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वो g cos थीटा हो जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट है जो g sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ay इज इक्वल टू, अब ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g cos थीटा लिखेंगे, माइनस इसीलिए क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन के अलोंग है, और ax इज इक्वल टू g sin थीटा लिखेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। सो अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सो नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, देखो इंक्लाइन प्लेन पे हिट किया और वापस इंक्लाइन प्लेन पे ही आ गया, यहां से ए पॉइंट पे इंक्लाइन प्लेन पे था, बी भी इंक्लाइन प्लेन पे ही है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y direction, which is perpendicular, net displacement along y direction which is perpendicular to inclined plane, is equal to 0. So this implies y is equal to 0 is equal to uyt plus half ayt square, है ना। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 0 इज इक्वल टू uy मेरा क्या है, v cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ g
cos थीटा टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा और t कैंसिल हो जाएगा एक, राइट। तो हमारे पास आ रहा है हाफ जी cos थीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी cos थीटा इंटू टी। ठीक है, सो अब इसको यहाँ पे cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, t को कैंसिल करेंगे, एक t बचेगा। सो इससे हमारा टाइम t इज इक्वल टू 2v बाय g आ जाएगा। टाइम टेकन इज 2v अपॉन g। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम लोग को x निकालना है। x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। सो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। x इज इक्वल टू ux है हमारा u साइन थीटा इंटू t कितना है 2v बाय जी प्लस हाफ ax का वैल्यू हम लोग को g साइन थीटा दे रखा है। सो g साइन थीटा और t स्क्वायर। सो दिस इज 2v बाय जी का होल स्क्वायर। ये v साइन थीटा है। सो x इज इक्वल टू v sin theta into 2v 2v is equal to 2v square sin theta by g प्लस ये 4v स्क्वायर और ये 2 से मतलब ये भी 2v स्क्वायर sin theta by g, so which is equal to 4v square sin theta upon g। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू हो गया, मतलब डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन, ये जो ए बी है ये इसका वैल्यू आ गया इसमें। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग एक तो ये v इज इक्वल टू रूट अंडर 2hg इसमें पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वी स्क्वायर मतलब 2gh इंटू साइन थीटा बाय जी। g और g कैंसिल हो गया। सो दिस इज 8h साइन थीटा। सो यही इसका आंसर है, 8h साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सबको आ गया समझ? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा। वेरिएशन क्या हो जाएगा अभी हम लोग देखेंगे। सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, use theta as 45 degree, e is equal to 3/4 and h is equal to 5 मीटर। तो हम लोगों को यहाँ पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन है, तो फर्क क्या पड़ेगा, लेट्स सी।
ये और डिफिकल्ट हो जाता है बेसिकली। सो ये एक बॉल है ना, मास m का, ये आके हिट किया है यहाँ पे, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब ये एंगल अगर थीटा है तो जिस एंगल पे ये रिबाउंड करेगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू थीटा। ओके, सो दैट एंगल विल बी लेट्स से सम अदर एंगल, कुछ अगर दूसरा एंगल अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। ये जो थीटा पे आ रहा था, ये टकराने के बाद ये इसका एंगल अल्फा हो गया। अब y और x जैसे लिया हुआ था हमने वैसे ही लेंगे, नॉर्मल के अलोंग ये y डायरेक्शन हो गया, और जो डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है ये x डायरेक्शन हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल में मूव करेगा, ये यहाँ पे आके टकराया, ए और ये पॉइंट बी है। ये एंगल अगर थीटा है ना, तो ये एंगल तो थीटा होगा जैसा कि हम लोगों ने देखा था, राइट। ये थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है, ये थीटा हो जाता है। और ये जो डेप्थ है ये h हो गया। अब ये जिस वेलोसिटी से टकराएगा यहाँ का वेलोसिटी अलग होगा। मान लीजिए ये वेलोसिटी कुछ v डैश है या u मान लेते हैं, ये आके टकराया जिस वेलोसिटी से, ये v मान लेते हैं। अब u के दो कंपोनेंट होंगे, ux और uy होगा। अब देखो जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा टकराने के बाद। टकराने के बाद किधर चेंज करेगा? इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट, क्योंकि यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, राइट। सो along the incline there is no force acting which is acting, so that's why हम लोग ये मानते, मतलब जो जो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन वाली बात है उसको हम along the incline नहीं, बस perpendicular to the incline वाले में देखेंगे। सो सबसे पहले तो जिस वेलोसिटी से आके टकराया, सो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh विच इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू जी का वैल्यू 10, h का 5, सो 10 इंटू 10 100 का रूट अंडर 10 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होगी। उसके बाद coefficient of restitution E is velocity of separation by velocity of approach. So velocity of separation जो है that is, देखो किस velocity से, ये y डायरेक्शन के along हम लिखते हैं, along y डायरेक्शन, ये जो coefficient of restitution वाला फॉर्मूला है ये y डायरेक्शन के along लिखा जाता है ना। तो y डायरेक्शन के along वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जा रहा है? u cos अल्फा हो रहा है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो रहा है? v cos थीटा। सो u cos अल्फा बाय v cos थीटा हो रहा है ना। सो इससे हमारा आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 3/4 है, इज इक्वल टू u cos अल्फा बाय v cos थीटा। v कितना है? 10 है, 10 इंटू cos 45 डिग्री। सो इससे हमारा आ जाएगा u cos अल्फा इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10 इंटू 1/√2 5√2 15√2/4 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये u cos अल्फा बेसिकली है क्या? ये uy का वैल्यू है, uy इज इक्वल टू 15√2/4। अब इसके बाद हम लोग इसके along, मतलब along the incline
वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होगा इंक्लाइन के अलोंग, ठीक है। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वेरी करेगा बिकॉज ऑफ, एंड इट विल डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इंक्लाइन के अलोंग सेम हो जाता है। तो इंक्लाइन के अलोंग सेम, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था पहले वो v sin थीटा था, सो v sin थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है u sin अल्फा है, इज इक्वल टू u sin अल्फा। सो अब ये जो u sin अल्फा है ये ux है, ux इज इक्वल टू v sin थीटा, v इंटू साइन थीटा का मतलब साइन 45 डिग्री ना, थीटा 45 डिग्री है, v साइन 45 डिग्री, v है 10 इंटू 1/√2, ये हो गया 5√2, सेकेंड इक्वेशन। g का वैल्यू सेम है, ये g हो गया, ये g साइन थीटा हो गया, और इधर g कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, उसके पहले हमारा uy इज इक्वल टू 15√2/4, ay is equal to minus g cos theta, ux is equal to 5√2, ax is equal to g sin theta। अब सेम चीज जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, y is equal to uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। y जो है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो सिंस net displacement perpendicular to the incline is 0, so 0 is equal to uy is 15√2/4 p minus half into g cos theta t square. So this is half into g is 10 cos 45 degrees 1/√2 into t square is equal to 15√2/4 into t. Okay. So ये 5/√2, एक ये t कैंसिल हो गया, 5/√2 t 15√2/4, so t is equal to 15 into 2 30/5 6/4 3/2, which is 1.5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब x is equal to uxt plus half ax into t square। वैल्यूज डाल देते हैं, x हमें निकालना है, ux हमारा 5√2 है, 5√2 into 1.5 प्लस हाफ ax का जो वैल्यू है, दिस इज g sin थीटा, मतलब
10 into 1 by root 2, 5 root 2 into t square, 1.5 का स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी 7.5 root 2 plus 2.25, 7.95, 18.55 meter. क्लियर बच्चों? Yes, sir. पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि तुमको अल्फा भी निकालना पड़ेगा, मतलब ई के वैल्यू से. थीटा और अल्फा अलग अलग होगा. जो रिबाउंड एंगल है वो इंसिडेंस एंगल से अलग होगा. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द ट्रैक शोन इन फिगर 9E16 is frictionless. Okay. The block B of mass 2m is lying at rest and block A of mass m. तो इसका mass m है और इस वाले block का mass 2m है. Is lying at rest and block A of mass m pushed along the track with some speed. The collision between A and B is perfectly elastic. With what velocity should the block A be started to get the sleeping man awakened? तो हम लोग assume करते हैं कि इसका जो velocity है, यहाँ पे जो initial velocity हम लोग इसको देते हैं, let's say this is equal to u. और ये जब इसके पास आएगा, मतलब यहाँ पे जब टकराने वाला होगा, उस समय जो इसका वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे जो इसका वेलोसिटी होगा, ये लेट से v1. बिफोर कोलिजन जो a का वेलोसिटी है दैट इज v1. आफ्टर द कोलिजन a का जो वेलोसिटी है वो v1 डैश है और b का जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो v2 डैश. बिफोर कोलिजन तो b रेस्ट पे था. आफ्टर कोलिजन जो उसका वेलोसिटी होगा वो हम v2 डैश मानते हैं. सो लेट u be the initial velocity. So let u be the initial velocity of A. ठीक है. Above the platform. Then
velocity of A just before colliding B is equal to V1. Velocity of A after collision V1 dash and velocity of B after collision is equal to V2 dash. ठीक है, अब सबसे पहले तो बाय यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो A और B का कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन है. Now since A and B collide elastically by conservation of momentum, so conservation of momentum लगाएंगे. So before collision mv1 था plus 2m into 0 है. After collision mv1 dash plus 2m into v2 dash. ठीक है, अब इससे क्या मिला हम लोग को mv1. अब देखो ये m कैंसिल हो गया. v1 is equal to v1 dash plus 2v2 dash. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद सेकंड है coefficient of restitution E is equal to 1. So velocity of separation by velocity of approach is 1. Velocity of separation होता है v2 dash minus v1 dash. Velocity of approach is v1 minus 0. ठीक है, so इससे हमारा क्या आ जाएगा v1 is equal to v2 dash minus v1 dash. This is second equation. So from 1 and 2 इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो v1 is v1 dash plus 2v2 dash. So this will be v1 is equal to v2 dash minus v1 dash and v1 is equal to 2v2 dash plus v1 dash. Adding them, ये दोनों कैंसिल हो गया. 2v1 is 3v2 dash. Sorry. So इससे v2 dash is equal to 2v1 by 3 हो गया. उसके बाद इसी में सब्स्टिट्यूट अगर हम लोग कर देते हैं पहले वाले में तो we'll have v1 is equal to, पहले तो 3/2 इसी को अरेंज कर लिया हमने फिर से. v1 is equal to 3/2 v2 dash. इक्वेशन. अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं, मतलब v1 और u के बीच में रिलेशन निकालेंगे.
क्योंकि हम लोग को u का वेलोसिटी विद व्हाट वेलोसिटी शुड द ब्लॉक ए बी स्टार्टेड, u निकालना है हम लोग को। तो mgh बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी mgh plus half mu square is equal to half mv1 square। सो इससे हमारा आ जाएगा mgh अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज है, ये जो v2 डैश वेलोसिटी से आएगा, ये इसको इस हाइट तक पहुंचने में आके इसको टकराएगा, तभी तो इसको यू नो to get the sleeping man awakened, this block B has to come and hit this person, right? So अगर hit करना है तो उसमें आपको क्या रिलेशन आएगा? For the block B to hit the person, hit the sleeping man, तो इसको हिट करना है तो हाफ m v2 dash square is equal to m, this is half into 2m into v2 dash square, I'm sorry, into 2m into g into h। मास इसका b वाले का 2m है, इसलिए 2m into g into h ऐसा कर रहा है। सो ये देखो 2m और 2m कैंसिल हो गया, सो v2 dash is equal to रूट अंडर 2gh हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला हम लोग लिख रहे हैं। So by conservation of energy, mgh plus half mu square, half into m into u square is equal to half m v1 square, half into m into, ठीक है, v1 क्या है हमारा 3/2 v2 डैश है, तो half into m into 3/2 v2 dash whole square. So this is mgh plus half mu square is equal to half into m into 9/4 into v2 dash का स्क्वायर मतलब 2gh। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, m और m भी कैंसिल हो गया, सो gh प्लस u square by 2 is equal to 9/4 gh। So u square by 2 is equal to 9/4 minus of 1 gh। 9 minus 4 is 5/4, 5/4 gh हो गया u square by 2। तो u square is equal to 5/2 gh, which is 2.5 gh। तो u is equal to root under 2.5 gh, ये हमें निकालना है। क्लियर है? Yes, sir. देखो ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीखना है, हर क्वेश्चन को सीखना है। मतलब आपको अब एक तो वो क्वेश्चन आप सीख गए आज की, भाई इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो कितने दूरी पे जाके दोबारा मतलब बाउंस करेगा,
काफी कॉमन क्वेश्चन, कॉमन इन द सेंस कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वो क्वेश्चन। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं। तो वो इसके बाद करेंगे, वो दैट इज ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है, बेसिकली आप सीखते हैं बहुत सारी चीज। सभी बच्चे ने लिख लिया? Yes, sir. So ये क्या क्वेश्चन है? बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 50√7 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 490 ग्राम केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस ट्रैक। तो एक बुलेट है, राइट? सो ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, इसका मास 10 ग्राम है, राइट? तो अब अगर हम लोग जो बुलेट का मास जो 10 ग्राम है, इसको m1 इज इक्वल टू हम लोग 10 ग्राम which is equal to 0.01 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 50√7 मीटर पर सेकेंड। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था u1 is equal to 50√7 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 490 ग्राम। तो ये जो m2 है दिस इज इक्वल टू 490 ग्राम 0.49 gram. Kept on a frictionless track, the bullet remains inside the block and the system proceeds towards the semicircular track of radius 0.2 meter. Where will the block strike the horizontal part after leaving the semicircular track? देखो, अब अगर तुमको समझाएं बेसिक चीज, तो ये ब्लॉक क्या है, ये इसमें आ जाएगा, तो इसके बाद ये ब्लॉक इसके साथ मूव करेगा, ये किसी हाइट तक जाएगा, लेट्स से इस हाइट तक गया, और इसके बाद ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में ये यहाँ आके गिर जाएगा। क्लियर है? सो ये जो मोशन है, पूरा सारा मोशन समझिए, ये इधर आया, ये इसके अलोंग मूव किया, अलोंग मूव करने के बाद यहाँ पे इसने सरफेस छोड़ दिया, इसका सरफेस छोड़ने के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन से इधर गिरेगा और आके यहाँ पे फॉल। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब ये तो चीज हुआ कि हो क्या रहा है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस पे आएंगे, राइट? तो फर्स्ट स्टेप, कभी भी क्वेश्चन आता है तो एक्चुअल सिनेरियो में क्या हो रहा होगा, ये ब्लॉक ऐसे जाके कैसे गिर रहा होगा, ये समझना जरूरी है कि पूछा क्या है। तो हम लोगों को ये पूछा है वेयर विल द ब्लॉक स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल पार्ट, हम लोग को ये पोजीशन बताना है। पोजीशन ऑब्वियसली कहाँ से बताएंगे, या तो इस पोजीशन से बताएंगे, इस पॉइंट से बताएंगे, ये डिस्टेंस बताएंगे, क्योंकि ये तो हमेशा फिक्स्ड रहना है, ठीक है ना? या फिर ये सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर है तो यहाँ पर से डिस्टेंस बता दें, जैसा भी, मतलब वॉट एवर इज कन्वीनियंट वो हम लोग देख लेंगे, राइट? सो अब इसका जो रेडियस है सर्कुलर सेमी सर्कुलर ट्रैक का, इसका रेडियस 0.2 मीटर दे रखा है हम लोगों को। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग का काम क्या है कि ये जो u1 वेलोसिटी से बुलेट जा रहा था, बुलेट जाके इससे टकराया और दोनों साथ में मूव करना शुरू किए, तो इस समय जो कॉमन वेलोसिटी v है वो पहले निकालें हम, ठीक है? सो लेट v बी द कॉमन वेलोसिटी, लेट v बी, इसको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत लंबा सॉल्यूशन है, 2-1 पेज का है, तो इट विल टेक मोर स्पेस। तो साथ में लिखते जाओ, क्योंकि दोबारा हम लिखेंगे कुछ सारी चीजें। सो लेट v बी द कॉमन वेलोसिटी
after the bullet hits the mass, hits the block. तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, m1 into u1 is equal to m1 u1 is equal to m1 plus m2 into common velocity v. So v is equal to m1 divided by m1 plus m2 into u1. अब ये हम लोग वैल्यूज डालते हैं, राइट. सो m1 है हमारा 0.01 divided by m1 plus m2 0.49 plus 0.01 मतलब 0.50 हो गया into u1. इनिशियल वेलोसिटी u1 जो है ये 50√7. सो दिस इज इक्वल टू 1/50 into 50√7. 50 कैंसिल हो गया, √7 मीटर पर सेकेंड. ये कॉमन वेलोसिटी हो गया जिससे मूव कर. ठीक है. अब जिस पॉइंट पे ये देखो, ये इसका ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है. अब लेट्स से इस पॉइंट पे है ना, दिस ऑब्जेक्ट हैज लेफ्ट दिस. तो उस पॉइंट पे जो ये जो सेंटर के तरफ जो फोर्स है, ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? बिकॉज यहाँ पे जब ये लीव कर गया, राइट, तो जनरली क्या है, एन जो भी इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा और जो वेट का जो कंपोनेंट होगा वो दोनों प्रोवाइड करते होंगे सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना. अब वेट का अब सेंटर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो जाएगा. सो लेट्स से let the block leave the semicircular track at B. At this position, the normal reaction becomes 0. जब वो ट्रैक को छोड़ेगा तो ट्रैक जो उस पे फोर्स लगा रहा होगा वो 0 हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, है ना. जिस फोर्स से वो पुश कर रहा है ट्रैक को, दैट विल बी 0, क्योंकि वो ट्रैक के कांटेक्ट से हट गया है. तो कांटेक्ट फोर्स जो है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट इज इक्वल टू 0. सो इसका मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय. अब देखो इसका ये हम लोग ये मानते हैं कि ये मान लो r है, राइट, जो रेडियस. अब इसका 2 कंपोनेंट होगा. तो ये देखो, अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं तो ये भी थीटा हो गया, राइट. सो अब इस समय, इस मोमेंट पे जब ये रिलीज हुआ होगा तो इसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन के वेलोसिटी से ये छूटा होगा यहाँ, ठीक है ना. सो ये वेलोसिटी जिस समय ये लीव कर रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं वेलोसिटी एट दिस पॉइंट वीबी मान लेते हैं. ये थीटा हो गया, ये भी एंगल थीटा है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया. यहां तक क्लियर है? ठीक है. सो component of weight
along BO. So component of weight along BO provides the centripetal force. ठीक है, सो इसका मतलब हुआ, अब देखो ये जो नीचे के तरफ mg है, राइट, अब इसका ये कंपोनेंट हम लोग को निकालना है। ये मान लो ये थीटा है, ये mg का डायरेक्शन है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो mg साइन थीटा हो जाएगा ना, ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सो mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, जो रेडियस r है। ये इक्वेशन क्लियर है सभी को? देखो पार्ट बाय पार्ट समझना है, यहाँ पे क्लियर है, क्लैरिटी है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ना ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया mg साइन थीटा हो गया। सो mg साइन थीटा mg साइन थीटा इज mvb स्क्वायर अपॉन r, m कैंसिल हो गया। सो अब हम लोग देखें vb स्क्वायर इज इक्वल टू gr साइन थीटा। सो vb इज इक्वल टू रूट अंडर gr साइन थीटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये हमारा एक इक्वेशन है 1, सॉरी, और ये 2 मान लेते हैं। सब लोग यहाँ तक लिख लो, तो फिर मैं मिटा के दूसरा दोबारा करूँ। लिख लिया? Okay, sir. बाकियों ने भी लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. सी, अब हमारे पास देखिए ये हमारा रेडियस है r, है ना। हम लोगों ने ये देखा था जो पिछले इसमें हम लोगों ने बनाया था, दिस एंगल वाज थीटा, ये भी हम थीटा ले रहे थे। तो ये जो हाइट, ये जो होगा, ये लेंथ, ये हो जाएगा r साइन थीटा, क्योंकि ये रेडियस है r, तो ये r साइन थीटा के बराबर हो गया, राइट। इसके बाद और ये इधर से ये r है, राइट। तो टोटल जो है ये हाइट, हम लोग मानते हैं कि ये जो पूरा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक,
ये टोटल हाइट अगर h माने तो हमें पता है कि h इज इक्वल टू r प्लस आर साइन थीटा r1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, जब ये ऊपर चढ़ रहा था इस पे, है ना, इस ट्रैक पे जब ये ऊपर चढ़ रहा था उस समय इसका वेलोसिटी v था, राइट। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन करके हम लोग ये जो पॉइंट जहां पे कि ये लूज किया है ना, जो हमारा ये जो सर्कुलर ट्रैक है वहां पर से जो छोड़ा है सर्कुलर ट्रैक को, उस पॉइंट पे हम लोग पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी एट बीम निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले जो पहला इक्वेशन लिखा था वो हम लोगों ने लिखा है VB स्क्वायर इज इक्वल टू GR साइन थीटा। ये हम लोगों ने पहला इक्वेशन लिखा था। दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने एक V इज इक्वल टू √7 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोगों ने लिखा था, राइट। क्लियर है बच्चों? ये सेकेंड इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग ये एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे बी पे और यहाँ पर जो जिस पॉइंट पे ये चढ़ रहा था उस समय, सो हाफ mv स्क्वायर हाफ इंटू m into v square, and m means mass of the block plus the mass of the bullet. So half mv square is equal to half mvb square plus mg into h. m cancel कर देते हैं, so v square is equal to vb square plus 2gh. v स्क्वायर हमारा मतलब 7, v √7 है तो 7 हो गया, इज इक्वल टू vb स्क्वायर का मतलब gr साइन थीटा प्लस ऑफ 2gh का मतलब 2 इंटू जी, h है r इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ये जो h का वैल्यू है इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 7 इज इक्वल टू gr साइन थीटा प्लस 2gr साइन थीटा प्लस 2gr प्लस 2gr साइन थीटा, तो 3gr साइन थीटा हो गया और 2gr को इधर ले आओ, 7 माइनस 2 इंटू जी 10 और इसका जो रेडियस है 0.2 मीटर है, राइट, और इज इक्वल टू 3gr साइन थीटा, 3 इंटू 10 इंटू 0.2 इंटू साइन थीटा। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 0.2 साइन थीटा। 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो इससे हमारा आ जाएगा साइन थीटा 1/2 आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। थीटा अगर 30 डिग्री आ गया तो ये देखो ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हम लोग को देखो सिंपल सा चीज है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें ये वेलोसिटी vb है ना, vb स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग, तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू g 10 इंटू r 0.2 साइन थीटा 1/2, तो 0. तो ये vb स्क्वायर 1 हो गया, तो वेलोसिटी एट b कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है?
वेलोसिटी एट बी मतलब वी बी, ये जो यहाँ पे वेलोसिटी था ये 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है ये पता है। अब हम लोग को ये निकालना है कि ये कहाँ पे आके गिरेगा, राइट, ये इधर कहाँ पे आके गिरेगा। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस निकल के आएगा जो x, वो हम लोग निकालेंगे। तो वो डिस्टेंस अगर हम लोग निकालें तो x इज इक्वल टू, पहले तो कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां आने में। तो यहाँ पे देखो y कितना आ रहा है, -h आ रहा है। सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ h। क्लियर है बच्चों? और ay इज इक्वल टू प्लस ऑफ g, और इनिशियल वेलोसिटी uy इज इक्वल टू vb साइन 60 डिग्री। vb साइन 60 डिग्री का मतलब होता है वेलोसिटी 1 इंटू √3/2, ये uy हो गया। क्लियर बच्चों? अब हम लोग h इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay/t², ये फॉर्मूला लिख के सॉल्व करते हैं टाइम के लिए। y है मेरा -h, uyt मतलब vb साइन 60 डिग्री √3/2t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t²। तो h का वैल्यू हम लोग निकाले थे, पीछे हम लोगों ने h का वैल्यू निकाला था ना। h का वैल्यू था हमारा, नहीं हम लोगों ने नहीं निकाला था। h इज r1 प्लस, यहीं पे निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सो r मेरा है 0.2 और 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 प्लस 1/2, 3/2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3/2। तो h इज इक्वल टू 0.3 मीटर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, -0.3 इज इक्वल टू √3/2 मतलब 0.860 प्लस 5t²। इसको सॉल्व करेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो टाइम t इज इक्वल टू 0.346 सेकेंड्स आता है। टाइम निकल गया अब हमारा, है ना। सो अब x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, ये जो u cos थीटा है, मतलब सॉरी vb cos ऑफ 60 डिग्री, vb cos 60 डिग्री इंटू टाइम t कर लेते, वैल्यू पुट करते हैं। vb का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 1, cos 60 डिग्री मतलब 1/2, ठीक है, इंटू टाइम 0.346 है, सो ये हो जाएगा 0.173। अब देखो ये समझो कि हम लोगों को या तो ये जो डिस्टेंस देखो यहां पर से हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला है अभी, ठीक है, हम लोगों ने डिस्टेंस ये यहां से निकाला है, राइट। अब पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लो कि ये डिस्टेंस कितना है, मतलब कि r cos थीटा तुम निकाल लो पहले तो, जिससे कि तुम जहां पर से ये कर्व शुरू हो रहा है उससे डिस्टेंस तुम निकालो। अगर तो अगर r cos 60 डिग्री करते हैं तो r cos 60 डिग्री रेडियस है 0.2 इंटू, सॉरी ये थीटा है 30 डिग्री है, तो ये r cos 30 डिग्री निकालना पड़ेगा हमें। सो b से लेके इस पॉइंट को मान लो c मान लेते हैं, तो BC इज इक्वल टू r cos ऑफ 30। सो r है 0.2
और cos 30 है √3/2, तो ये हो जा रहा है 0.173। तो BC क्या हो गया 0.173 और ये X भी 0.173। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर से जो ये गिरा ये इसके फुट पे आके ही गिरेगा, यहीं पे आके गिर जाएगा जहां से ये चढ़ना शुरू किया, मतलब जहां से ये कर्व शुरू हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. BC का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसके पूरे रेंज के बराबर, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, ये पूरा गोल घूम के यहीं पे वापस गिर गया। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर अगर तुम देखोगे 56 वाले का, तो ये लिख रखा है हाँ 55 वाले का, एट द जंक्शन ऑफ द स्ट्रेट एंड द कर्व्ड पाथ, वहीं पे आके गिरता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. है ना जबरदस्त क्वेश्चन? हाँ Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग ने लिख लिया सबने?